हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू गाइस गुड। और आप मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो आज का व्लॉग शुरू होता है सुबह से ही। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि कैसे मैं अपना स्टडी को टाइम देती हूँ, कैसे घर के काम करती हूँ और कैसे इंजॉय भी करती हूँ। मैं आपको बता देती हूँ कि मेरा नाम है शिखा और मैं यूजीसी नेट की तैयारी कर रही हूँ। ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट है और ट्राई कर रही हूँ कि हाँ इस अटेम्प्ट में हो जाए, लेकिन टाइम टाइम मैनेज नहीं कर पा रही हूँ कुछ टाइम से। तो मैं सोचा क्यों ना ट्राई करूँ कि जैसे मैं सफ़र कर रही हूँ अपनी स्टडी को लेके, तो शायद कुछ लोग मेरी तरह होंगे कि हाँ जिनका पढ़ने को मन नहीं करता है लेकिन उनको पता है कि पढ़ाई उनके लिए कितनी ज़रूरी है। तो बस यही है कि रोज़ पढ़ाई करो और टाइम निकालो अपनी स्टडी के लिए। एक दिन आपको ज़रूर सक्सेस मिलेगी। लेकिन अगर ऐसा हो कि एक दिन पढ़ाई की 4 दिन नहीं की तो कोई फ़ायदा नहीं उस पढ़ाई का। अभी मैंने 2 घंटे की पढ़ाई कर ली है और मैं बीच में आधे घंटे के लिए ब्रेक लेती हूँ और उस ब्रेक टाइम में मैं घर के काम करती हूँ। तो मैं अभी किचन को समेट रही हूँ। उसके बाद मैं कपड़े, जो मेरे कपड़े धोए हुए थे कल, उनको अलमारी में रखना था वो रखे मैंने। और साथ ही साथ जो छोटे मोटे काम मुझे दिखते हैं वो मैं जल्दी से जल्दी निपटाने की कोशिश करती हूँ, ताकि मैं फिर से स्टडी टेबल पर बैठ जाऊँ और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करूँ। अभी मेरी स्टडी का सेकंड स्लॉट चल रहा है। ये भी स्लॉट भी 2 घंटे का है। और इस बीच जो भी मुझे थोड़ा बहुत काम हो रहा है उसके लिए मैं उठ रही हूँ और टाइमर अपना रोक रही हूँ। ऐसा नहीं है कि टाइमर चल रहा है और मैं कहीं भी उठ के चली जा रही हूँ। टाइमर लगा के पढ़ना मुझे ऐसा लगता है कि इसलिए भी ये ज़रूरी है कि आपको पता लगता रहता है कि हाँ आप कितने घंटे पढ़े। क्योंकि ऐसा होता है कि अगर हम सुबह से लेकर शाम तक पढ़ाई करते रहे तो हमें लगता है कि हम पता नहीं कितनी देर पढ़ाई की, हमने बड़ी पढ़ाई की। पर जब हम टाइमर लगा के चेक करते हैं ना कि हाँ हमने कितना टाइम पढ़ाई को दिया, कितना टाइम हमने ऐसे ही ओवर थिंकिंग करने में गुजार दिया या कहीं कुछ और फ़ोन चलाने में निकाल दिया, तो ये इस चीज़ को ट्रैक करना भी ज़रूरी है। और इसको ट्रैक करके आपको बहुत फ़ायदे दिखेंगे और देखते देखते आप अपनी स्टडी आवर्स को भी बढ़ाएंगे, क्योंकि मैंने बढ़ाए हैं। पहले मैं मुश्किल से 2 घंटे भी पढ़ाई नहीं कर पाती थी, लेकिन अब मैं 5-6 घंटे आराम से कर लेती हूँ। मुझे लगता है कि हाँ 5-6 घंटे बहुत होते हैं पढ़ाई के लिए, अगर आप अच्छे से पढ़ाई करो एकदम। लेकिन जब शुरुआत करते हैं हम किसी भी चीज़ की, चाहे वो पढ़ाई हो या नई स्किल सीखनी हो, तो वो शुरू का टाइम बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि मैंने भी लगभग 1 साल के गैप के बाद पढ़ाई शुरू की है। तो स्टार्टिंग में जैसे ऐसा था कि 1 घंटे भी नहीं पढ़ा जाता था। मुझे तो बुक्स को देख के डर लगता था कि हाँ भाई ये बुक्स कब कवर होंगी, कितना टाइम लगेगा। लेकिन हाँ लगातार आप थोड़े स्टेप भी लेते रहो ना, कि थोड़ा थोड़ा भी पढ़ाई करते रहो ना, तो जब आपकी बुक्स ख़त्म होने लगती है ना कि हाँ आधी हो गई बुक, मतलब ख़त्म हो गई, तो फिर आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं यार कुछ तो हो रहा है, कि हाँ चलो हाँ स्पीड थोड़ी स्लो होती है। जैसे ऐसा होता है ना कि शुरू शुरू में आपकी स्पीड स्लो होती है, लेकिन धीरे धीरे आपकी स्पीड बढ़ेगी और धीरे धीरे आपको स्टडी में मज़ा आएगा। क्योंकि मज़े के बिना स्टडी
मुश्किल है। और अभी मैं नहा धो के फ्री हो गई हूँ और मैं बैठ गई हूँ खटिया पे। और इसके बारे में आपको बताऊँ तो ये जो खटिया है वो मेरी दादी, जो मेरी दादी सास हैं उनके, मतलब उनको दिया था उनके परिवार वालों ने जब उनकी शादी हुई थी। तो ये इतना पुराना है। और यहाँ काफ़ी ठंड थी आज, बहुत ज़्यादा हवा चल रही थी बाहर, पर धूप भी लगी हुई थी। तो ऐसे मौसम में मन भी नहीं कर रहा था कि अंदर बैठ जाऊँ पढ़ने। फिर मैं सोचा चलो यहीं पढ़ लेती हूँ। थोड़ी देर पढ़ाई की और मैं अभी रिवाइज़ कर रही हूँ। मेरा मैक्सिमम सिलेबस तो कंप्लीट है, पर रिवाइज़ आप जितनी बार करोगे उतना ही कम है, क्योंकि बहुत कुछ है हिस्ट्री। मेरे आज के जो भी टारगेट थे वो मैंने कंप्लीट कर ली है। तो फिर मैं अभी शाम को थोड़ा माइंड रिलैक्स करने के लिए मेरा छोटे देवर जी हैं उनके साथ खेल रही हूँ। और ऐसे थोड़ा माइंड भी रिफ़्रेश हो जाता है। और ये छोटे बच्चे हैं मेरी चाची सास के, तो वो भी साथ साथ में, उनको पता है कि हाँ भाभी को शाम को ही टाइम होता है। और बस फिर इसके बाद मैंने खाना बनाया और आज मैं खाने में बना रही हूँ, क्या बना रही हूँ मैं, हाँ मैं बना रही हूँ बैंगन की सब्ज़ी। और हस्बैंड मेरे आने वाले हैं तो बस मैं उनके लिए खाना बना रही हूँ जल्दी जल्दी। तो ये था मेरा ब्लॉग, आपको पसंद आया होगा। बाय।